नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे कुछ तर्क पे। तर्क ये है कि क्या उद्धव जी शिवसेना को बचाने के लिए भविष्य में भाजपा के साथ हाथ मिला सकते हैं। भाजपा उद्धव जी को स्वीकार करेगी। शिंदे जी को फिलहाल तो अभी शिंदे और भाजपा की सरकार तो चल रही है, लेकिन उद्धव जी क्या भविष्य में जो है शिवसेना को बचाने के लिए, क्योंकि पार्टी को बचाना सबकी पहली प्राथमिकता होती है, क्या अपनी पार्टी को बचाने के लिए कभी भाजपा से हाथ मिला सकते हैं? इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी थत्ती जी से। थत्ती जी, क्या लगता है आपको भविष्य में ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं? क्योंकि राजनीति है, कुछ भी कहा जा सकता है। सही है सर, ये भी प्रयास हो चुका था। एक समय ऐसा था कि जब उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को फ़ोन किया, फडणवीस साहब को, और उनको बोला कि अगर आप एकनाथ शिंदे को साइड में रखने को तैयार है तो मेरी जो शिवसेना है वो पूरी की पूरा शिवसेना मैं आपके साथ लेके सरकार बना के तैयार हूँ। आप मुख्यमंत्री बनिए और मैं तो हट जाऊंगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, मुख्यमंत्री पद भी छोड़ रहा हूं, मतलब छोड़ दिया ही है मैंने, उसके बाद की बात थी, छोड़ दिया है, मगर आदित्य रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा, और उप मुख्यमंत्री किसको करना है वो हम बैठ के तय करेंगे, मगर शिंदे को बाजी में रखना ये मेरी कंडीशन है, क्योंकि उन्होंने मुझसे जो गद्दारी की है उसकी वजह से मैं उनको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के इसमें नहीं देख दायरे में देख सकते। हाँ, मगर मैं आपके साथ पैचअप के लिए और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए पूरा तैयार हूँ। सर, फडणवीस ऐसे हैं ना कि ही इज़ ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। जी, कभी कभी ऐसा होता है राजनीति में कि भाई प्रिंसिपल जो रहते हैं उनको थोड़ा शोरूम के बदले गोडाउन में रखना पड़ता है, तो रखते लोग, मगर इनका ऐसा है कि इनके पास शोरूम और गोडाउन ऐसे दो कप्पे नहीं है। उनका जो माल है वो सब गोडाउन में नहीं, शोरूम में ही है। शोरूम में। तो उन्होंने ऐसा बताया कि जो एकनाथ शिंदे मेरे भरोसे, मोदी और शाह साहब के भरोसे शिवसेना तोड़कर आपको छोड़कर हमारे पास आए हैं, उनसे हम विश्वासघात ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे। भले कल ऐसी स्थिति आ जाए कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है और सरकार गिरने की भी नौबत आती है, तो भी हम आपसे हाथ मिलाएंगे नहीं, शिंदे साहब को छोड़कर। इसमें ये जो शब्द था कि शिंदे साहब को हम छोड़ेंगे नहीं, ये ऐसा भी मायने रखता था निकालने के लिए जाए तो, कि भाई शिंदे साहब को अगर एक्सेप्ट आप करते हैं तो हम आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। ये इनडायरेक्टली मैसेज था। अब आपके लिए है उद्धव जी, आपके लिए है कि आप शिंदे साहब के साथ हमको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ये सब निलंबन प्रलंबन वगैरह सब छोड़ दो, सरेंडर हो जाओ। सर, इतिहास में, सभी के इतिहास में, राजपूत हो, मराठा हो, तुम्हारे अन्य देश में जितने भी राजा हुए, सबके इतिहास में ऐसा समय कभी न कभी आया है, नाम नहीं लेंगे, कि उनको अपने किले सरेंडर करने पड़े हैं। बाद में जीत भी लिए जी, किले सरेंडर करने पड़े हैं। और वो कभी कभी बोलते हैं ना कि यशस्वी माघार, ऐसा एक मराठी में शब्द है, सक्सेसफुल रिट्रीट। रिट्रीट मतलब पीछे आना। सर, वो भी ज़रूरी रहता है राजनीति में। तो उद्धव जी ने ऐसा प्रयास करके देखा कि भाई चलो, मेरा खुन्नस है एकनाथ शिंदे पर कि उसने ये तोड़ा तो उसको बाजू में रखो, मैं आने को तैयार हूँ। पर इनका कहना ये था कि वो हमारे भरोसे आए हैं और हमने उसके भरोसे से ये सरकार बनाई है, तो हम उसको अभी दगा एकनाथ शिंदे जी को नहीं देंगे। अब ऐसा है कि शिवसेना में जैसे राष्ट्रवादी में भी एक ऐसा गुट है सर, कांग्रेस में भी है वो, ये मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, ऐसे सबको मालूम है सर। राष्ट्रवादी में एक गुट है, उनका कहना है कि सुप्रिया सुळे की वजह से हम बीजेपी के साथ आज नहीं है और सत्ता से वंचित है। उन्होंने अगर उसी समय वो जो अजीत दादा ने किया था और जिसके लिए मोदी और पवार में सहमति हो गई थी वो कंटिन्यू करते हैं और सुप्रिया बीच में नहीं आती थी, तो आज भी हमारी सरकार होती है, अजीत दादा ही जो उप मुख्यमंत्री रहते, फडणवीस ही मुख्यमंत्री रहते और शिवसेना बाजू में रहती थी। जी,
आज भी कांग्रेस में अशोक चौहान और एक 8 और एक 9 लोगों का ये है कि जो बोलते हैं कि हमको बीजेपी के साथ जाने में कि ये होना नहीं चाहिए, हम जाना चाहिए, और वो जाएंगे आएंगे, मगर उनका सरकार में आना और सरकार बनाने में कोई सहयोग का सवाल नहीं उठता है, मगर इनमें उठता है। अभी शिवसेना में और लोग टूटने की और फूटने की संभावना है। शिवसेना अभी यहाँ तक इतनी टूटी है, क्या है ना, हमने हमेशा देखा है, देखो कोई इमारत होती है तो उसका पहले हम देखते हैं कि एक साइड का कोना गिर जाता है। कई बार अभी वीडियो में हम तो हमेशा देखते हैं कोलैप्सिंग बिल्डिंग, आप गूगल में डाल दो कोलैप्सिंग बिल्डिंग वीडियोस, सब तो पहले उसका थोड़ा सा हिस्सा गिरता है तो लोग हाँ करके देख रहे हैं, उतने में उसका बीच का हिस्सा जो है वो गिरना शुरू हो जाता है और आखिर में वो पूरा मलबा हो जाता है। मलबा हो जाता है। अभी ठाकरे की जो शिवसेना है उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा टूट गया है। मतलब अगर ये ऐसी चौड़ी बिल्डिंग है लंबी और इसमें समझो 100 कमरे हैं तो 100 कमरे में से सर 70 कमरे तो ऑलरेडी गिर चुके हैं, 30 बाकी है। वो 30 में भी दरार पड़ गई है, 10 ऐसे कि वो रू ही कर रहे हैं और बाकी 20 जो है वो सोच रहे हैं कि इसके धक्के से मैं भी गिर जाऊं। तो अभी ऐसा है कि उद्धव जी की हालत ऐसी है कि उनको मुख्यमंत्री पद तो गया, आदित्य का गया, उनके लोगों का गया, ईडी का भूत सबके इसके ऊपर बैठ गया और हालत ऐसे है कि राष्ट्रवादी का भी भरोसा नहीं सर। कभी भी राष्ट्रवादी का एक टुकड़ा अजीत दादा के नेतृत्व में हट के बीजेपी को बोल सकता है कि भाई हम भी आपके साथ में आना तैयार है, कभी भी हो सकता है ये। और इसकी जानकारी पवार साहब को है, उद्धव को भी है। अगर कल राष्ट्रवादी का ही टुकड़ा निकला तो इनका टुकड़ा निकलने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ये शून्य हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं इनका। तो अभी कम से कम राष्ट्रवादी टूटी नहीं है और कांग्रेस फूटी नहीं है, तब तक अगर कोई पैचअप होता है तो अच्छा है। अब ये मामला जो है शिवसेना के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई। अभी आजकल बड़ा नेता मैं जब बोलता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं अरे तेरे ज़िंदगी में कोई बड़ा नेता हालता रहता है क्या हमेशा, क्योंकि संजय तो अभी अंदर है और संजय की बात होती नहीं। और खुद संजय को कई बार ऐसा होता है कि सुनील की वजह से मालूमात पड़ती है और सुनील अपने वीडियो देख के उसको बताता है कि ऐसा हो रहा है। तो ऐसा है ना सर, मेरे भी रिलेशनशिप नेटवर्क बहुत है, तो उसमें एक नेता ऐसे उन्होंने बताया कि अभी सफ़ेद निशान बोलते हैं जिसको, वाइट फ्लैग जो है वो फड़काने के मूड में उद्धव जी आ गए सर। अभी ये जो बोलते हैं ना, ये उनकी मन की बात नहीं है, वो दिल की बात नहीं है, वो मजबूरी की बात है। क्योंकि ऐसा हो गया है कि उनको कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो लड़ने का कम से कम नाटक करें। सर वो WWF में नूरा कुश्ती होती है, मालूम है, उसमें एक तगड़ा पहलवान उनका रहता है, उसका जीत जाना तय होता है, उसको विजय का बख्शिश भी दिया जाता है, वही चुन के मतलब विजयी होता है। मगर वो सामने वाला है ना, उसको मार खाने का पैसा मिलता है, मालूम है, मिलता है, मालूम होगा आपको। WWF में जीतने वाले से ज़्यादा पैसा कभी कभी मार खाने वाले को देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि वो मार खाएगा तो पब्लिक को मजा आएगा। इसकी बहादुरी किस में है? मार खाने वाले, उसकी बहादुरी मारने में है तो उसकी बहादुरी मार खाने में है। अभी ऐसा हो गया कि WWF का जो हारने वाला पहलवान होता है, जिसको हारने का ही पैसा मिलता है जी, वैसे उद्धव जी की स्थिति हो गई है कि उनकी हार तो सुनिश्चित है। असल में सुशब्द निश्चित को लगाना यहाँ पे गलत लगता है, पर सुनिश्चित है। अभी उनको हारने के 2 पर्याय है कि मैं मतलब इस तरह से हार जाऊं कि हीरो से जीरो बन जाऊं, या इस तरह से हार जाऊं कि मैं शरणागति पद करी, शरणागत हो गया, सरेंडर हो गया, मर बच गया। सर महाराष्ट्र की ये भी परंपरा है, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, पर पहले बचना चाहिए। शर सलामत तो पगड़ी 50, ये भी हमारी एक कहावत है, सर सलामत तो पगड़ी 50। सर अभी उद्धव जी का ये है कि भाई शिवसेना का बचा कुचा जो है वो सलामत, तो सत्ता 50। आज की तारीख में सर उनको 2 चिंता हैं। एक चिंता है कि उर्वरित शिल्लक, मैं जिसको बोलता हूँ अवशेष शिवसेना, उसका क्या होगा।
अगर वो अभी है उसमें, अगर सर जिस दिन इनका टिकट का बंटवारा होगा जी, उस दिन सर जैसे वो चींटियों का ये रहता है ना स्थान, उसके ऊपर अगर पानी फेंक दिया तो चारों ओर वो दौड़ना शुरू कर देती है। जैसा इनका टिकट का बंटवारा पूरा हो जाएगा, शिवसेना इसका उद्धव का, सर उस दिन वो जहाँ देखेंगे और वो देखेंगे ये भाग रहा है, वो भाग रहा है, वो भाग, सर एक एक वार्ड में टिकट मांगने वाले 20, 25, 30, 50, 40 रहते हैं। अभी थोड़े से दब गए हैं तो आधे होंगे, फिर भी 10-20 तो रहते हैं। सर एक को टिकट इन्होंने दिया नहीं, भागे। बाकी 9 कोई मनसे में दौड़ेगा, कोई भाजपा के पास दौड़ेगा, कोई शिंदे सेना के पास दौड़ेगा, कोई रिपब्लिकन पार्टी के पास दौड़ेगा, कोई आपके पास दौड़ेगा, कोई हमारा जेडीयू है जो हमारा नीतीश कुमार का जहाँ कपिल पाटिल अपना मित्र है उसके पास दौड़ेगा, सर कोई एमवीएम के पास दौड़ेगा। सर 15-20 तो पार्टियाँ हैं, वो टक टक करेंगे। बीजेपी दूसरे मोटर के भी यहाँ जाएंगे, आप शिंदे को सब जगह जाके जाएंगे, फिर बोलेंगे साला कहीं नहीं मिला, चलो अपक्ष खड़े हो जाते हैं। हाँ, कुछ नहीं मिला तो चलो हमारे एक भीख मांगने का एक अड्डा बना देते हैं, उसको जितने नहीं देंगे दूसरे को पाड़ेंगे। अभी शिवसेना का जो है उसको गिराएंगे, हमको टिकट नहीं दिया क्या। सर शिवसेना में अभी मजबूरी उद्धव की ऐसी है, टिकट किसका देने का, इससे ज़्यादा उनको चिंता है कि इसको टिकट नहीं देने के बाद ये क्या करेगा, या तो दूसरी पार्टी में जाएगा, अपक्ष होकर इसको गिराएगा। सर बीजेपी को चैलेंज ज़्यादा नहीं है, बीजेपी को ऐसे गिराने वाले अपक्ष खड़े करके उनको पैसा और ये देना है, खाली डिपॉजिट के लिए पैसा, प्रचार के लिए पैसा। सर ये ऐसा हमने भी किया है, मैं जब बड़े बड़े लोगों का ये करता था तो ऐसे अपक्ष हम भी खड़े करते थे, उनको पैसा देते थे, उनको सब कुछ देते थे। तो शिवसेना को समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी वालों की जो प्लानिंग टीवी पे दिखते हैं ना आप, उससे ज़्यादा प्लानिंग उनको शिवसेना से जिनको टिकट नहीं मिलेगा उनको अपक्ष खड़ा करने का उनका पूरा प्रावधान रखेंगे। सो उनके पास गाड़ी आई बीजेपी वालों की रहेगी, मतलब नाम से नहीं रहेंगी और सब पैसा होगा। तो अभी उद्धव को डर लग रहा है कि भाई हमारे अभी 84 प्लस वो यहाँ वहाँ के तोड़ बीड़ के कुछ 107 109 है। सर अगर उसके बदले शिवसेना ठाकरे गठ, मुंबई बीएमसी की बात करता हूँ, अगर 25 के नीचे गया क्या इज्जत रहेगी। और सर बीजेपी ने अगर तगड़ा सोच किया है और आशीष शेलार जिस तरह से अभी खड़ा हुआ है सेनापति के रूप में और उसके इर्द गिर्द ये सब लोग खड़े हुए हैं, सर आशीष किसी भी हालत में उसको कितनी सीटें मिलती है ये बाद में देखेगा, इनकी कितनी गिरती है और कम होती है वो पहले देखेगा। आशीष की रणनीति मुझे साफ दिख रही है कि उसको बीजेपी का उसने छोड़ दिया है दूसरे लोगों पर, बात कर तू बघ, अमित साटम तू बघ, अरे हाँ तुमचा लोढ़ा तू बघ, बहुत सारे लोग हैं उनके पास, बाहर से भी बुलाएंगे कुछ लोगों को, मगर वो बोलेंगे शिवसेना के किन लोगों को मैं गिरा सकता हूँ उन सबको गिराता हूँ। और शिवसेना के टक्कर में जो शिवसेना से फूट के शिंदेगढ़ में आए हैं उनको ही बोलेंगे तुम खड़े हो जाओ। शिवसेना वाले को शिवसेना वाला ही गिराएगा। शिवसेना की ये भी तो है, अभी समझो ये तुम्हारा यशवंतराव जाधव है जी, उसको वो तो पैसा कितना है, 1000 करोड़ वाला मामला है, उसने इसने तुम्हारे उद्धव को देने के बाद भी उसके पास पैसा बचा है कि नहीं कुछ, उसको 100 दिया तो इसके पास भी 30-35 बचा है। वो उसको यशवंतराव को बोलेगा देख इसके लोगों को गिराने के लिए तेरा जो बचा खुचा है वो तू खर्च कर दे, फिर तेरा बचा खुचा जो बचेगा वो ईडी से हम बचाएंगे। वो जो चलता रहेगा, उसे कुछ नहीं कर सकते हम। तो अभी उद्धव के लिए ये हो सकता है कि सर देखो उद्धव ने इसके पहले भी शरणागति ली है। उद्धव ने 2014 में सर राष्ट्रवादी ने उसके ऊपर आफत लाई थी, उन्होंने सपोर्ट किया फडणवीस को और सरकार बचाई। किसकी? बीजेपी अकेली सरकार बनाई थी, बचाई। तो राष्ट्रवादी ने एक ऐसा खेल खेला कि जिसमें हार शिवसेना की हो गई और जो डिपार्टमेंट मिले, जो पोर्टफोलियो मिले, जितने तुम्हारे मंत्री पद मिले, सब ऐसा झोली फैला के दे दो, अल्लाह के नाम दे दो, भगवान के नाम दे दो, हिंदुत्व के नाम दे दो, ऐसा फैला के जितना मिला वो उसमें बटोर लिया। उससे बुरी हालत है अभी, बटोरने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है अभी।
तो शरण आ सकते हो। और एक एक्सेस उनके लिए है, वो है गडकरी। गडकरी के मन में शिवसेना के प्रति बहुत असाधारण ऐसी सहानुभूतियाँ हैं, उद्धव के प्रति और बाला साहब के प्रति। वो शायद मोदी और शाह के पास जाके बोल सकता है कि अभी मेले लगा है मारायचं, तो माफ़ कर देते हैं, उसको साथ में ले लेते हैं। तो ये शिवसेना ऑलरेडी साथ में है, वो भी शिवसेना साथ में आ गई। करेंगे क्या आगे? शिंदे को दगा नहीं देना है। अभी शिंदे के साथ जितने आए उन सबको टिकट देना है, आमदार हो, नगर सेवक हो, कुछ भी हो। तो इनको देने के लिए क्या बचा है? वो बोलेंगे अभी क्या है, जेवण झालं सगळं, हाँ, बाद में वो क्या, हम पहले ज़माने में क्या होता है, वो बाजू में कुछ रह जाता था बचा कुचा, तो वो बचे कुचे में कुछ आपको चाहिए तो दे देते। उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वो भी लेना उसके लिए मजबूरी हो जाएगी। उस हालत में शिंदे साहब जो है वो इसको आने नहीं देंगे। वो नहीं बोलेंगे की ये तिसरा मला सवत नका आणू, मराठीमध्ये आपण ते बोलतील हा उद्धव नावाची सवत मला नको। ये सवत कब बाइको बनने का कोशिश करेगी मुझे मालूम नहीं। और ठाकरे का नाम आपको भी ज़रा ज़्यादा ही प्रिय होता है, तो वो विरोध करेगा। और शिंदे ने अगर विरोध किया तो उद्धव का आने का भी विकल्प नहीं है। मगर उद्धव सरेंडर हो सकते हैं, मगर शिंदे बीजेपी को उनको स्वीकार करने नहीं देंगे। इसके लिए जो व्यवस्था है वो अभी बनी रहेगी। और उद्धव जी के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं उसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। उसके पहले मुझे दो नेताओं से मिलना है। एक जाने दो कौन से मिलना है, वो इंडिकेट करने में मज़ा नहीं है, मगर कुछ खास बातें हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि उद्धव जी के भविष्य के डिसीजन पर, क्या वो कभी भाजपा के साथ जुड़ सकते हैं, शिंदे जी उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि उद्धव जी को इस समय सबसे बड़ी चीज़ है सता रही, जो चिंता सता रही है वो है कि शिवसेना को कैसे बचाया जाए, जो बचे खुचे हैं उनको कैसे बचाया जाए और पार्टी को कैसे फिर एक लेवल पर लाया जाए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगे हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।